6 है, 12 है, 16 है, 17 है, 18 है। राइट, तो आपका चैप्टर नंबर 7 रह गया है अभी, और उसके बाद चैप्टर नंबर, क्योंकि आज हम लोग 18 स्टार्ट कर देंगे तो 19 और 20 रह गया है। इट मीन्स आपके सिलेबस के केवल 3 चैप्टर रह गए हैं। ओके राइट, तो ये चैप्टर पहले फिनिश कर लेंगे एसएस के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 137। बुक ओपन कर ली सभी ने? यस मैम। कैमरे से ओपन कर लीजिए सब लोग। स्टार्ट। इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड, क्या हुआ हर्षिका? पेज नंबर 137, वाइल्ड लाइफ। हाँ मिल गया? ओके डन। इंडिया हैज अ डाइवर्सिफाइड रिलीफ एंड क्लाइमेट। आपने लास्ट चैप्टर में अभी तक पढ़ा था ना कि इंडिया में अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट होते हैं और अलग अलग उनका नेचुरल इफेक्ट होता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी इन सीन हियर इन द वाइल्ड लाइफ। इसी तरह आपको विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार की वाइल्ड लाइफ भी पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर में। ठीक है, इंडिया में वाइल्ड लाइफ भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की है। इन द एंटायर वर्ल्ड, नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में वाइल्ड लाइफ अलग अलग प्रकार की है। अबाउट 15 लाख स्पेसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर रिकॉर्डेड, ऑफ विच 81,251 स्पेसीज आर फाउंड इन इंडिया। 15 लाख प्रकार की प्रजातियां हैं वाइल्ड लाइफ में। ठीक है, जिसमें से इंडिया में 81,251 प्रजातियां मिलती हैं। क्लियर? These includes reptiles, mammals, fish and other insects explorations. इसके अलावा आपको पता है ना, इसमें रेप्टाइल्स भी, जो जमीन पे रहने वाले जीव होते हैं वो भी है, मैमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, और जो बाकी के छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना वो भी यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, इन सब में इंक्लूड होते हैं। Exploration continued to identify other animals found in different forests. इसके अलावा आप देखेंगे जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो आपको अलग अलग फॉरेस्ट में मिलेंगे। इंडिया इज एट 6th पोजीशन among the countries rich in a biodiversity. अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो 6th पोजीशन पर आता है। जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, जो यहाँ पर वाइल्ड यानी एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, वो वर्ल्ड में 6th नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया हैज लेस फॉरेस्ट कवर। आपको पता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट है उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कंपेयर टू दैट इट्स वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज नोटिसेबल। इसके साथ ही आप जो यहाँ की फॉरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उस हिसाब से जो यहाँ पर रहने वाले जीव है, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी है, उस पर भी लोग कम ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया की जो भौतिक क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, उसके बारे में इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। Natural vegetation regions have been devised on the basis of their characteristics. जो नेचुरल वेजिटेशन थी, जो नेचुरल वेजिटेशन के आपके क्षेत्र थे, वो हमने देखा था कि वो उसके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाइड या डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की रेनफॉल रहती है, कैसा क्लाइमेट रहता है, किस प्रकार का वेदर होता है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। सिमिलरली इसी तरह a spatial distribution can be made for animals.
इसी तरह चीजों को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उसके बिहाफ पर जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि उन्हें किस प्रकार के रीजन्स में रहना है, किस प्रकार के फॉरेस्ट में रहना है। द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 9 जोन। आपको पता है कि इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसे 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एग्जिस्टेंस। किस प्रकार के वो माहौल में रह पाते हैं और उन्हें उनके अंदर किस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके बिहाफ पर उन्हें 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए, ये 9 जोन्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते हैं हमारे ये 9 जोन्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज हिमालय रीजन, जो हिमालय में पाए जाने वाले वाइल्ड लाइफ होती है वो। फिर लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया, सर्दियों के मौसम में जो सर्दियों के फॉरेस्ट या सर्दियों के रीजन्स होते हैं, लद्दाख और ड्राई कोल्ड एरिया, वहां पर किस प्रकार के हमारे वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ मिलती है। इसके बाद फॉरेस्टेड रीजन इन द लोअर हिमालय, हिमालय से जब नीचे उतर के आते हैं तो वहां पर जो नीचे हिमालय के नीचे जो भी फॉरेस्ट मिलते हैं, उन क्षेत्रों में किस प्रकार के वाइल्ड लाइफ है। इसके बाद हाईलैंड्स विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालय, इसके अलावा हिमालय के जो जमीन वाला एरिया है जहाँ पर आप फॉरेस्ट वहां पर देख सकते हैं। हाईलैंड्स मतलब जहाँ जमीन बहुत ज्यादा मात्रा में, उस प्रकार के फॉरेस्ट में किस कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ मिलती है वो पढ़ेंगे। फिर नॉर्दर्न प्लेन जो नॉर्थ एरिया साइड आ जाता है, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, उसके बाद है पेनिसुलर प्लेट्यूज, पठार वगैरह वाले जो एरियाज होते हैं। सी कोस्ट एरिया जो हमारे बंदरगाह और समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं। और लास्ट हमारा नीलगिरी हिल्स, ठीक है। पर्वतों पे किस प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज स्टडीड अकॉर्डिंग टू दीज जोग्राफिकल रीजन्स। आपको पता है कि इस जोग्राफिकल रीजन के अनुसार या जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग ही हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ है उसको डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जू में किस प्रकार के एनिमल्स रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडिया की वाइल्ड लाइफ। द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, इंडिया में किस किस प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं, वो सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। The vast alluvial plains of rivers, peninsular plateaus, mountainous regions, swampy areas, सी कोस्ट डेंस रेन फॉरेस्ट, इसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो आप लोगों को पता है कि ये सब चीजें क्या होती है। कॉर्निफॉरेस्ट फॉरेस्ट वगैरह के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, जो हिमालय के आसपास होते हैं। एंड इन अदर रीजन्स, इसके अलावा जो बाकी के भी रीजन्स होते हैं, देखिए, ठीक है। अभी ये सारी चीजें हायर रीजन्स फ्रॉम अ वास्ट बैकग्राउंड, जो बड़े बैकग्राउंड यानी बड़े बड़े फॉरेस्ट में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ है, वो सब इंडिया के जो भी जगह जगह पे पाई जाती है, वो सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एनिमल्स सीन आर एशियन एलिफेंट्स इन पेनिसुलर रेन फॉरेस्ट। आप लोगों को पता है जो एशियन एलिफेंट्स होता है, ठीक है, वो पेनिसुलर रेन फॉरेस्ट मतलब बारिश जहाँ पर रहती है ऐसे फॉरेस्ट में पाया जाता है, मिलता है। इसके बाद आपका आता है वन ऑन राइनो इन स्वैम्पी। राइनो पता है जो जिसके नाक में सिंग होते हैं, राइट, ठीक है, वो आपका मिलता है स्वैम्पी। स्वैम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर, स्वैम्पी मतलब होता है दलदली एरिया, दलदल वाला एरिया जो होता है ना, तो स्वैम्पी जो इन्होंने बोला है स्वैम्पी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र मैंने नदी देखा है के। मैम वो रियल में। क्या बेटा? मैम मैंने उसको ना रियली में देखा है। अरे वाह, बढ़िया। तो मैं यहाँ पर अभी बात कर देखा रही हूँ, 2 महीने पहले ही।
हाँ हाँ, वेरी गुड, बढ़िया है वो अपना। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उसके पास में जंगल सफारी है, उसमें ना व्हाइट टाइगर और वो सब कुछ है उसमें, मतलब बहुत न्यू न्यू एनिमल्स है जो हमने कभी देखे नहीं, अरे लायन बढ़िया, सब कुछ है। ओ, अच्छा है फिर तो ये एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, राइनो की बात हो रही है तो राइनो जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास जो स्वैम्पी एरियाज होता है वहां पर पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड्स, आपको पता है कुछ लेपर्ड्स की जो स्पेशीज होती स्नो है वाले होते वो हैं। ठंडे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ बर्फ वगैरह रहती है। तो स्नो लेपर्ड्स इन हायर हिमालयस, क्योंकि बर्फ जो है वो हिमालयस में पाई जाती है, इसलिए स्नो लेपर्ड आपके हिमालयस में पाए जाते हैं। वाइल्ड गॉड्स एंड, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, पीछे कोई भी आवाज नहीं चाहिए। अरे वो जय और मस्ती में नहीं। यस, इसके बाद हमारे आ जाते हैं वाइल्ड गॉड्स एंड मस्क डियर इन जम्मू कश्मीर, वाइल्ड बफेलोस जिसे इंडियन बेसन भी बोलते हैं, ठीक है। टाइगर इन सेंट्रल इंडिया, वाइल्ड बफेलो और टाइगर सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं एंड वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। उसके बाद है आपका विल्डास यानी गुड़खर करके एक जानवर है इन लिटिल रन ऑफ कच्छ, जो कच्छ में पाया जाता है एंड कच्छ एंड फ्लेमिंगो में पाया जाता है, ठीक है। इन वाटर लॉग्ड ग्रेटर रैन प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिया, बस्टर्ड इन ग्रासलैंड एरिया इज नोट अगेन। इसके अलावा ये जो है वो ग्रासलैंड एरियाज में भी पाए जाते हैं। इन द वाटर लॉक्ड एरियाज, वाटर के आसपास जो एरियाज होते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन्स कम डाउन इन अ ग्रेट नंबर। आपको पता है कि सर्दी के टाइम पे जो बर्ड्स होते हैं वो इस शहर की तरफ जहाँ पर नॉर्मल मौसम होता है उधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन से कम डाउन इन द ग्रेटर नंबर इन एरिया की साइड पर आते हैं। दीज इंक्लूड सिबेरियन क्रेन, इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं बर्ड्स? सिबेरियन क्रेन, पेलिकन, तिब्बतियन डक, कुंज, करकरा एक्सेट्रा। फ्लाइंग स्क्वेरल्स, उड़ने वाली जो चिड़ियाएं होती है, आर सीन इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाने वाली पाई जाती हैं ये आपकी फ्लाइंग स्क्वेरल। इसके बाद आपका आ जाता है निकोबारिया डव इज अ रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में ये एक निकोबारी डव है जो कि सिर्फ केवल निकोबार आइलैंड पर ही मिलती है। रेयर स्पेशीज ऑफ अ कॉरल्स आर सीन इन गल्फ ऑफ कच्छ एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इसके अलावा जो रेयर की स्पेशीज है, जो प्रजातियां हैं, वो आपको गल्फ ऑफ कच्छ कच्छ के एरिया में और ये आपके लक्षद्वीप आइलैंड पे मिलती हैं। अब बात करते हैं मैमल्स की। Along with mammals and many types of birds, notice should be taken of king cobra, snakes, python. इसके बाद आपका आ गया ये इग्वाना, पटलगांव, also along the sea, coast and अदर वाटर बॉडीज, जो ये आपके मेमल्स पानी में पाए जाने वाले जीव हैं या कोबरा वगैरह, स्नेक्स हैं, पाइथन है, ये सब चीजें आपके वाटर बॉडीज और सी कोस्ट के आसपास मिलते हैं। इसके अलावा आपके वेरियस टाइप ऑफ शिप्स हो गई, सी स्नेक्स हो गए, डॉल्फिन्स हो गई, शार्क हो गई, दुगाना, दुगाना बोलते हैं जो समुद्री काऊ होती है ना उनको, ऑक्टोपस हो गया, वेल हो गई एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपके जो एनिमल्स हैं फ्रॉम अ पार्ट ऑफ एनिमल वर्ल्ड, ये एनिमल वर्ल्ड का पार्ट है और ये सब आपके सी एरियाज के आसपास और वाटर बॉडीज के आसपास मिलते हैं। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंडिया में पाई जाने वाली जो भी प्रजातियां हैं, जो भी स्पेशीज हैं एनिमल्स की, वो सब किस किस एरिया में और कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके बाद आ जाता है बिसाइड फॉरेस्ट एनिमल लाइक फॉक्स। इसके अलावा जो फॉरेस्ट में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, वो कौन कौन से हैं? फॉक्स, वॉल्फ, नीलगाय, नीलगाय, डियर, मंगूस, रैबिट्स, वाइल्ड हॉग, hedgehog,
आर सीन इन द एग्रीकल्चर एरियाज। ये एग्रीकल्चर एरियाज के आसपास पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। मैनी बर्ड्स सच एज अ नाइटिंगेल, पैरट्स, पीकॉक्स, बीवर बर्ड, चिलबरी, पिल्क, vulture, cover, ढोल, बागला एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन रोमिंग इन दीज एरियाज। और ये सारे जो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह हैं, ये सब भी सॉरी ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स भी आपके एग्रीकल्चर एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब इस बॉक्स में उन्होंने क्या बताया है, लाइक टू नो, कि आप लोगों को ये जानना जरूरी है। क्रेन इज द लार्जेस्ट बर्ड सीन इन इंडिया। ये कुछ जीके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा माइंड में सेट करके रख लेना, क्योंकि वन वर्ड्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं कि आपका इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्रेन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका फलसंगानो इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। और सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, उसका नाम है फलसंगानो। बर्ड बींग इज द लार्जेस्ट बटरफ्लाई इन द साउथ इंडिया। सबसे बड़ी बटरफ्लाई है साउथ इंडिया की, जिसका नाम है बर्ड बींग। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटी बटरफ्लाई कौन सी है जो इंडिया में पाई जाती है, उसका नाम है सिराज जेवल, सिराजवेल। क्लियर। चलिए, इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी वाइल्ड लाइफ एंड द नीड ऑफ कंजर्वेशन। क्यों हमारी वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे इस टॉपिक पे। स्टार्ट करते हैं। While going through the past, it becomes evident that there is a danger of existence of the wildlife since last few decades. आप पिछले कुछ सालों से या पास में कुछ चीजें नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारे कंट्री की वाइल्ड लाइफ है ना, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। राइट स्टूडेंट्स? राइट तो उन्होंने यही चीज बताई है कि पहले हम लोगों के पास जो एविडेंस थे, जो प्रूफ्स थे, उसमें हमें ये पता चल रहा है कि हमारी पिछले कुछ दशकों से, डेकेड से जो वाइल्ड लाइफ है हमारे इंडिया की, वो धीरे धीरे करके खत्म हो रही है या डेंजर जोन में आ रही है, मतलब कम होती जा रही है। बिफोर 100 years, thousands of tigers were seen in India. 100 साल पहले की बात करें, यानी 100 साल पहले की बात करें, तो इंडिया में थाउजेंड्स ऑफ टाइगर्स देखने को मिलते थे। लेकिन as per the figures of 2014 given by Forest or Environment Ministry, the figure is only 2226। क्लियर हुआ? जो 2014 में एनवायरमेंटल और जो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि 2014 तक आते आते हमारे कंट्री में केवल 2226 ही टाइगर्स रह गए हैं। Tigers have grown in numbers, which is evident from the imprints of their foods taken during last few years. पिछले कुछ सालों से टाइगर्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनकी जो ग्रोन यानी बढ़ने की जो लोग, अगर जानवरों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उनकी डेथ जल्दी होगी, उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो ये सब चीजें ये बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ पर ध्यान ना देने के कारण उनकी जो प्रजातियां, या ये कह सकते हैं उनकी नंबर ऑफ संख्या जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, दिस इज अ इसके बाद इन्होंने क्या बोला, टाइगर हैव ग्रोन इन अ नंबर्स व्हिच इज एविडेंट फ्रॉम इम्प्रिंट्स ऑफ देयर फूड टेकन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स। अब जब से हमें इस बात का पता चला है कि हमारे इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उनकी संख्या कम होती जा रही है, तो उस पर ध्यान देने लगे हैं, यानी उनके फूड्स को लेकर, उनके शेल्टर्स को लेकर, उनके रहने खाने पीने की हर चीज को ध्यान रखने लगे, जिसके कारण अब उनकी संख्या को धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, दिस इज अ गुड साइन, ये एक अच्छी बात भी है। वल्चर्स और ऑन verge of become extinct due to eating the meat which becomes polluted by a diclofenac drug
यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द सिक मिल्क कैटल। ठीक है, इसके बाद वो लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो वल्चर्स एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनको जो मीट वगैरह खिलाया जाता है वो मीट वगैरह भी बहुत खराब और बेकार कंडीशन वाला होता है। प्लस उनका जो एनवायरनमेंट है रहने का करने का शेल्टर एरिया जो होता है वो बनाए नहीं जाते, जिसके कारण वो जो रहने लगता है वो पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं और ये जो वाइल्ड लाइफ है वो पॉल्यूटेड एरियाज में रहती है, जिसके कारण उनकी जो लाइफ सरवाइव करने की जो टाइम पीरियड होता है वो कम होने लगता है, धीरे धीरे उनकी संख्या खत्म होने लगती है, यानी वो मरने लगते हैं। ठीक है, उनका ट्रीटमेंट सही नहीं होता है, क्योंकि अगर वो किसी भी तरीके से बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाते हैं तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण भी उन लोगों की डेथ हो जाती है और संख्या कम होती जाती है। एशियाटिक चीतास seen in the forest in the beginning of our 20th century have become extinct from India। एशियाटिक जो चीता था 20th सेंचुरी में जब हम देखें तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते थे। Once the Asiatic lions of Gir which were seen even up to Middle East। इसके अलावा एशियाटिक लायंस जो है वो गिर के जंगलों में मिलते थे इवन अप टू मिडल ईस्ट, जो ईस्ट के मिड में पाया जाता है। गिर जंगलों के बारे में आपको पता है। आर नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ओनली। अब जो ये सब जगह है ना ये रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है, यानी आप बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकते तरीके इन फॉरेस्ट में। किसी भी तरीके के परमिशन नहीं है अंदर जाने की। विद ड्यू स्टेप्स टेकन फॉर देयर प्रोटेक्शन। उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप उठाए गए हैं। नाउ देयर नंबर इज 523। अब जो एशियाटिक लायंस है उनकी संख्या केवल 523 रह गई है। वंस क्रेन्स वर सीन इन द लार्ज नंबर इन गुजरात। पहले जो क्रेन्स थी हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि सबसे बड़ी जो इंडिया में पाई जाने वाली बर्ड्स है क्रेन। पहले क्रेन बहुत अधिक मात्रा में गुजरात में देखने को मिलती थी, बट नाउ देयर नंबर इज रिड्यूस। लेकिन अब उनकी संख्या भी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। वाइल्ड लाइफ इज एन इंसेपरेबल part of the living organism, but the decrease in their numbers somewhere and during few years reduce the quality of environment। आपको पता है वाइल्ड लाइफ भी हमारे तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सांस लेते हैं तो उन्हें भी जीने का प्रॉपर अधिकार होता है और बाकी चीजें हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। हमारे जो हमारी जो वर्ल्ड का पार्ट है वाइल्ड लाइफ, लेकिन कोई उनका ध्यान नहीं रखता, कोई उनकी प्रोटेक्शन नहीं करता, जिसके कारण उनकी संख्या जो है वो धीरे धीरे करके कम हो गई है। बट डिक्रीज इन देयर नंबर समवेयर द ड्यूरिंग फ्यू रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। इसके जो संख्या है वाइल्ड लाइफ की संख्या कम होने की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे भी इसका असर पड़ रहा है। आप सभी को पता है ना कि वाइल्ड लाइफ हो या कोई भी हो, वाइल्ड लाइफ केवल जू में देखने और बाकी सब के लिए नहीं होती है, काफी चीजों के लिए वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट होती है। राइट, वाइल्ड लाइफ भी जितना हमारे लिए वेजिटेशन इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए वाइल्ड लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी कितनी चीजें रो मटेरियल जो है वो इन्हीं वाइल्ड लाइफ से मिलता है। विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न श्याम गार्ड ईगल। ये एक ईगल का नाम है। अ रेजिडेंट ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट, जो कि माउंटेन फॉरेस्ट गुजरात का जो माउंटेन फॉरेस्ट है वहां पर पाई जाती है। इज नाउ रेयरली सीन। लेकिन अब यहाँ पर बहुत कम रेयर चांस में ये सारे जो ईगल है श्याम राइट पैरोट, ये सब चीजें नहीं मिलती हैं देखने को। इसके अलावा चिलोत्रो और सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ द विजयनगर तालुकाज ऑफ अ सबरकंठा डिस्ट्रिक्ट इज ऑल्सो रेयरली सीन टूडे। इसके अलावा जो ये एनिमल बोला है इन्होंने चिलोत्रो, ये भी पहले विजयनगर तालुका में सबरकंठ में जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर देखने को मिलता था। वहां के जो फॉरेस्ट है वहां पर देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये सब भी कम हो गए हैं। It is obvious that endless human greed and the fun of progress have made environment imbalance।
लोगों की संख्या बढ़ने के कारण लोग इतने ज्यादा ग्रेडी हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं कि वो लोग इनका शिकार करने लगे हैं, ठीक है ना, खाने पीने के लिए इन्हें मारने लगे हैं। तो इसके चक्कर में इनकी जो स्पेशीज है, जो वाइल्ड लाइफ है, वो धीरे धीरे करके कम होती जा रही है और हमारे एनवायरनमेंट में भी इसका जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस होता जा रहा है, विच वुड बी ब्रिंग एडवर्स रिजल्ट, जिसका रिजल्ट इन फ्यूचर में बहुत ही गंदा या बहुत ही खराब आने वाला है। Still there is a time, हमारे पास अभी भी टाइम है। If proper action are not taken, then the next generation would see the wildlife only in a picture. अगर हम लोग अपने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई स्टेप नहीं लेंगे तो आने वाली जनरेशन इन वाइल्ड लाइफ को केवल पिक्चर में ही देख पाएगी, ओरिजिनली में कोई भी वाइल्ड लाइफ नहीं बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें कंजर्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकें। क्लियर? इसके बाद का टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। और यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है ये लोग आप खुद पढ़ोगे, काजीरंगा मतलब कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, और प्लीज इस टेबल को मार्क कर लो क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट? आपसे कुछ वाइल्ड लाइफ या कुछ Yes. एनिमल्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा ये किस जगह पे पाई जाती है, या फिर आपको कोई एक स्पेसिफिक एरिया बता दिया जाएगा और आपको बोल दिया जाएगा यहाँ पर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ कौन कौन सी है। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए। क्लियर? Yes. ओके, डन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए अटेंडेंस के लिए रेडी हो जाइए। रिद्धि, Present. जय, Present. हर्षिका, Present. हर्षिता, मयूर, मयूर, मयूर ठाकुर एब्सेंट। नील, Noor. Present, ma'am. निधि, Present, ma'am. नील, हो चुका ना? Present, ma'am. ओके। नितिन, Present, ma'am. नितिन यादव, नितिन, पार्थ, Present, ma'am. रिद्धि, Present, ma'am. ऋषित, Present, ma'am. शशांक, Present, ma'am. महेंद्र, महेंद्र एब्सेंट। पवन, पवन एब्सेंट। चलिए आज 3 बच्चे एब्सेंट रहे, महेंद्र, पवन और नितिन। ओके, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे चैप्टर के साथ में, और वो टेबल अच्छे से लर्न कर लेंगे। बाय स्टूडेंट्स। Bye. Ma'am, you are online.